हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं जूही पावा एक बार नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो में मैं सीआरपीसी का सेक्शन 154 से 160 पूरा कवर करने जा रही हूँ, जो कि पुलिस पावर और प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या प्रोसीजर है, कि पूरी डिटेल में आपको 1 बाय 1 सेक्शंस में बताऊंगी। देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना और किताब पढ़ना दोनों में बहुत फ़र्क है। जब भी किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज होती है, या फिर कह सकते हैं कि जिसने एफआईआर दर्ज की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं कि अब क्या होगा, क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस मुझे बुलाएगी, क्या मुझे कोर्ट जाना चाहिए, क्या पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। ऐसे बहुत सारे आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे बातों को समझते रहिए। मैं आपको लाइन बाय यानी टॉपिक सेक्शन 154, 155, 156 धीरे धीरे कंप्लीट करती हूँ, लेकिन 154 और 155 जो कि एफआईआर से और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, इसके पूरी डिटेल मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, जो आप देख सकते हैं मेरा ये वीडियो। लेकिन मुझे इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचने के लिए इसका थोड़ा सा बेस आपको मैं दोबारा बताती हूँ। सेक्शन 154, जब भी हमारे आसपास क्राइम होता है तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, एफआईआर दर्ज कराना। एफआईआर मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो सेक्शन 154 ये कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पर पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी ही। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस जो कि सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, एक्सेट्रा। तो इस तरह के ऑफेंस में एफआईआर दर्ज होती है। अब कई बार आपके सामने आपने ये देखा होगा कि आप जाते हैं पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखवाने, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज ही नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनके पास यही बेस होता है कि भैया कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराधी नहीं बन रहा है, तो इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में दर्ज होती है। अब बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या, उसके लिए भी प्रोविजंस है सीआरपीसी में। सेक्शन 155 ये कहता है कि पुलिस अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो भी रजिस्टर में दर्ज करेगी, लेकिन एफआईआर रजिस्टर में दर्ज नहीं करके एनसीआर रजिस्टर में दर्ज करेगी, जो कि नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर है, उसमें दर्ज करेगी। और उस पर्सन को सजेशन देगी कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए और अपनी कंप्लेन लिखवाइए। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके भी कंप्लेन लिखवा सकते हैं, जिसे कहते हैं कंप्लेन परिवाद, जो कि सीआरपीसी का सेक्शन 2 क्लॉज डी में डिफाइन किया गया है। ये बात हुई सेक्शन 154 कॉग्निजेबल, सेक्शन 155 नॉन कॉग्निजेबल। अब हम आगे चलते हैं। सेक्शन 156 जो कि पुलिस की पावर बताता है कि पुलिस के पास क्या पावर है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट एफआईआर हो गई है तो पुलिस के पास क्या पावर है। सेक्शन 156 का क्लॉज 1 ये कहता है कि एफआईआर होने पर कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना कोर्ट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। सेक्शन 156 का क्लॉज 1, मतलब इतनी पुलिस के पास पावर है कि उन्हें कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, वो बिना कोर्ट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी, अरेस्ट भी कर सकती है। और सेक्शन 156 का क्लॉज 2 ये कहता है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की किसी भी कार्रवाई पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। यानी आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, आपको ये राइट नहीं है, वो राइट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जाएगा, फ्रीली पुलिस अपना काम कर सकती है। सेक्शन 156 का क्लॉज 2 ये कहता है। सेक्शन 156 का क्लॉज 3 ये कहता है कि सेक्शन 190 में मजिस्ट्रेट ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगा, अपराधों का संज्ञान लेगा। देखिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। सेक्शन 156 क्लॉज 3 कह रहा है अपराधों का संज्ञान, यानी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगा। संज्ञान यानी कॉग्निजेंस मीन्स मजिस्ट्रेट के नोटिस में आ जाना वो मामला, यानी मजिस्ट्रेट ने अपना जुडिशियल माइंड उस मामले में लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे मामलों में पुलिस डायरेक्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है, डायरेक्ट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे पोस्टपोन कर दे या रुक जाए।
अब बात आती है 156(3) ये कह रहा है कि धारा 190 में मजिस्ट्रेट अपराधों का संज्ञान लेगा। किस आधार पर लेगा? कौन सा मजिस्ट्रेट लेता है ये ऑफेंस का कॉग्निजेंस? या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। किस आधार पर लेगा? या तो पुलिस रिपोर्ट हो, या फिर कंप्लेन हो, या सुओ मोटो। जहां तक पुलिस रिपोर्ट की बात है तो वहां तो पुलिस अपने आप निपट लेगी, लेकिन जहां कंप्लेन और सुओ मोटो की बात है तो वहां पर मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है। देखिए, जब भी किसी मैटर में कोई कंप्लेन फाइल होती है तो मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो इन्वेस्टिगेशन करवाए या इंक्वायरी करवाए। अगर पुलिस को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तो मजिस्ट्रेट 156(3) में जाकर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर 156(3) में जाकर देगा। ये हुई सेक्शन 156 का क्लॉज 3। अब हम आगे जाते हैं। ये तो हमने बात की थी पुलिस पावर की। अब है इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा, कि पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगी। जब भी 154 में एफआईआर हुई, 154 में एफआईआर हुई, अब क्या, अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन पे किसी ना किसी की नज़र तो होनी चाहिए कि पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो सेक्शन 157 ये कहता है कि पुलिस एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। सेक्शन 157 के अंदर किस मजिस्ट्रेट के पास? जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो मामला आता है, या जिसे ऐसी रिपोर्ट पर अपराधों का संज्ञान करने का अधिकार है। तो ऐसे मजिस्ट्रेट के पास ऐसी कॉपी भेजी जाएगी। क्यों भेजी जाती है ऐसी कॉपी? मजिस्ट्रेट को इंटीमेट करने, यानी उन्हें ये बताने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा मामला बन रहा है और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है, सेक्शन 157 कहता है ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस रिपोर्ट में ये लिखकर भेज दे कि ऐसा मामला बनता ही नहीं है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस बन ही नहीं रहा है, तो हम इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। पुलिस ऐसा लिखकर भी रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास भेज सकती है। देखिए, पुलिस के पास इतनी पावर है। लेकिन अगर ऐसा लिखती है कि इन्वेस्टिगेशन हम नहीं करेंगे तो उन्हें वो रीज़न देना होगा कि हम किस कारण से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो यानी पुलिस के पास सेक्शन 157 में इतनी पावर है कि वो चाहे तो इन्वेस्टिगेशन कर भी सकती है और चाहे इन्वेस्टिगेशन नहीं भी कर सकती। अब मामले के फैक्ट्स जानने हो या परिस्थितियां, जो भी सब कुछ जानना हो, उसके लिए पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज ऑफिसर है, वो या तो खुद जाएगा वहाँ जगह पे या फिर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेजेगा। अगर नाम से इंफॉर्मेशन आई है तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, वो पुलिस वाला खुद ही कॉल कर देगा कि भैया आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बात हुई है, आप आइए पुलिस स्टेशन। और अगर ऐसा नहीं है तो जाना ही पड़ेगा। ये बात करते हैं सेक्शन 157 में। अब बात आती है सेक्शन 158। सेक्शन 158 ये कहता है कि जो सेक्शन 157 में एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट के पास जो भेजी गई थी, वो कौन भेजेगा? सुपीरियर ऑफिसर भेजेगा, जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू ही एफआईआर कॉपी भेजी जाएगी मजिस्ट्रेट के पास। अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। ये है सेक्शन 158। सेक्शन 159, सेक्शन, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि पुलिस ये बोल सकती है कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, अपनी कॉपी में रिपोर्ट में लिखकर मजिस्ट्रेट के पास भेज सकती है। अब इसी का इसमें सेक्शन 159 में मजिस्ट्रेट कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि अगर उन्हें ये लगता है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 159 में पुलिस को ऑर्डर दे सकती है कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मतलब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट कुछ ऑर्डर दे सकते हैं कि आप या तो वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देंगे या फिर प्रारंभिक जांच का ऑर्डर देंगे कि भाई ये है कि आप या तो जो भी मजिस्ट्रेट को जैसा लगता है वो ऑर्डर दे सकता है। ये है सेक्शन 159। अब देखिए सेक्शन 154 में क्या हुआ था? एफआईआर दर्ज हुई। 155 में नॉन कॉग्निजेबल, और सेक्शन जो 156 था वो पुलिस की पावर बता रहा है कि पुलिस के पास ऐसी पावर है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के
गिरफ्तार इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। और सेक्शन 157 प्रोसीजर बताता है कि पुलिस किस तरह से काम करेगी, यानी ना पुलिस पे निगरानी रखी जाती है कि पुलिस ना वहाँ जाएगी जहाँ पे ये मामला बनता है या जिसके खिलाफ है वहाँ जाएगी, उसे अरेस्ट करके लाएगी, वो सब सेक्शन 157 बताता है। और सेक्शन 158 कहता है कि सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू रिपोर्ट भेजी जाएगी। और 159 में मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है पुलिस को कि है ना आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए अगर मजिस्ट्रेट को लगता है। अब बात आती है सेक्शन 160। 160 में कहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मामले के फैक्ट्स को जानने के लिए उस मामले से संबंधित किसी भी पर्सन को पुलिस स्टेशन बुला सकती है, ये कहता है सेक्शन 160। लेकिन अगर महिला है या बच्चा है या कोई बूढ़ा है तो उन्हें पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए कंपल्सरी नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन आए। ये होती है, ये बात है सेक्शन 160 में। तो सेक्शन 154 से 160 बाकी आगे का भी प्रोसीजर है, सेक्शन 161, 162 जो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। तो सेक्शन 160 तक ये मेन प्रोसीजर है कि पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इसी के साथ मेरा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।